एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि दुनिया में पैसा सब कमा लेते हैं, सब कुछ सब कर लेते हैं, लेकिन जो एक परोपकार करना होता है, किसी की मदद करना होता है और अपने जीवन में दान करना होता है, ये बहुत कम लोग कमा पाते हैं। क्योंकि जो हमारा मानव जीवन है वो हमें एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और उसी मानव जीवन में हम ये सब परोपकार कर सकते हैं। क्योंकि जो यदि हम अपना इतना पैसा कमाते हैं, यदि हम थोड़ा सा किसी ज़रूरतमंद को दान के लिए देंगे या ज़रूरतमंद की मदद करेंगे किसी भी रूप में, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वो यदि हम करेंगे तो हमें इतना आशीर्वाद लगेगा, इतना आशीर्वाद लगेगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी भी किस्मत चमक जाती है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सीख होती है। जैसे कि यदि हम रोज के 100 रुपये कमा रहे हैं और उसमें से 10 रुपये हम यदि हमेशा दान के लिए रखें तो हमारी कमाई है वो 2 गुनी हो जाएगी और हमारे अंदर एक जो सुकून मिलेगा कि हमने किसी की मदद की या हमने किसी की सहायता की, तो हमें जो दिल की वो खुशी होती है वो अलग ही मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी के चेहरे पे खुशी देते हैं तो हमारे मन को जो सुकून मिलता है वो अलग ही मिलता है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी का, गरीब का दिल मत दुखाओ। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता और किसी का मजाक मत बनाओ, परोपकार करते चले जाओ। और जो लोग इतने पैसे के लिए मजबूर होते हैं, अन्न का, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, वो मदद करो। क्योंकि ये जो सब बातें हैं ये हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कहीं किसी की दुआ लगती है, और वो किस पे लगती है, वो हमारे बच्चों को लगती है। जैसे कि जन्मदिन मनता है घर में और आप जन्मदिन पे इतना मनाने में इतना पैसा खर्च करते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जन्मदिन मत मनाओ, जन्मदिन मनाओ, लेकिन उस दिन बच्चों को ये भी सिखाओ कि उसमें तुम जो दान पुण्य करना सिखाओ कि तुम दान भी करोगे तो तुम्हारे को और उम्र अच्छी मिलेगी और उम्र लगेगी। तो इसलिए जो उनकी दुआएं होती हैं ये हमें अपने बच्चों को संस्कार देने अच्छे अच्छे। क्योंकि वो बच्चों को जो हम संस्कार देंगे वही बच्चे आगे से करेंगे। यदि आज हम दान पुण्य करेंगे तो बच्चे हमारे देखेंगे तो वो भी करेंगे। इसलिए जिंदगी में पुण्य कमाओ। क्योंकि जो कर्म भुगतते हैं ये ईश्वर कुछ नहीं करता, जो हम कर्म भुगतते हैं वो हमारा जो कर्मों के फल है वही हमें पुरस्कार देते हैं, वही हमें दंडित करते हैं। तो हम अपना ऐसा कर्म करें जो हमें यहीं देखने को मिले और लौट के हमारे पास आए, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल हमें मिलेगा। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक भिखारी होता है तो वो सेठ जी के यहाँ जाता है और आवाज़ देता है। तो वो जो सेठ होता है वो बाहर आता है, उसको बहुत गालियाँ देता है, बहुत ताने देता है। फिर वो जाता है, कभी उसका मन होता था तो कुछ दे देता था, कभी मन नहीं होता था कुछ भी नहीं देता था, कभी ताने दे देता था। एक बार क्या होता है कि एक बार सेठ जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अपनी कोई निजी जिंदगी में कोई परेशानी थी। तो भिखारी जाता है, बड़े प्यार से मांगने जाता है। तो वो क्या करता है कि एक बहुत भारी पत्थर उठाता है, भिखारी के सिर पे मार देता है। तब भी भिखारी बड़ा अच्छा होता है, वो कुछ नहीं बोलता, कहता है भगवान इसके पापों को क्षमा करना। उसे कोई भी ताना देता था बस वो यही कहता था, भगवान इसके पापों को क्षमा करना। तो सेठ बड़े देर तक सोचता रहता है ये क्या हो गया, मैंने तो इसको इतनी तेज पत्थर मारा, फिर भी वो ये बोल के गया कि भगवान इसके पापों को क्षमा करना, ऐसी क्या बात है। तो वो उसके मन में बड़े विचार आते हैं और वो उसके पीछे पीछे जाता है कि मैं देखूंगा कि आखिर इसका राज क्या है। तो वो पीछे पीछे जाता रहता है। तो लोग उसको कटोरा लेके जा रहा होता है तो कोई लोग उसको ताने देते हैं, कोई उसको जलील करते हैं, कोई गालियां सुनाते हैं। फिर वो यही बोलता है ईश्वर इनके पापों को क्षमा करना, ये बात बोलता हुआ चला जाता है। तो वो उसके पीछे पीछे करते जाते हैं। जब भिखारी अपने घर जाता है और सेठ भी उसके पीछे पीछे घर जाता है तो पुरानी सी खटिया पे उसकी पत्नी लेटी होती है। तो उसके ऊपर एकदम खड़ी हो जाती है कि मेरे लिए कुछ लेके आए ना आप। देखता है तो कटोरे में केवल आधी बासी रोटी होती है। तो कहती है अरे आपके ये माथे पे क्या हो गया। तो उसने कहा कि सबने मुझे ताने दिए, जलील किया, लेकिन फिर भी मैंने किसी को बद्दुआएं नहीं दी। मैंने कहा ईश्वर इनके पापों को क्षमा
करना। उसकी बीवी उससे गले मिलके बहुत रोती है, कहती है तुझे याद है ना वो दिन हम कितने रईस हुआ करते थे, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जो हम अंधा भिखारी था उसका कितना मजाक बनाया करते थे, और ईश्वर ने हमारे कर्मों उसका ऐसा फल दिया कि हमारे पास सब कुछ चला गया, क्योंकि हमने उसका इतना मजाक बनाया। और उसने कहा कि जो अब तेरा ईश्वर करेगा, जो किया तूने मेरे साथ इतना बुरा किया है और तेरे साथ ईश्वर न्याय करेगा। तो उस दिन की बद्दुआ है कि आज हमारे पास सब कुछ छिन गया। लेकिन मेरा मन ये कहता है, वो अपनी पत्नी से कहता है, जो दुख मैंने देखे हैं, जो चीजें मैंने अपने आप से छीनी है, वो मैं किसी के साथ नहीं देख सकता। तो ये देखता है तो सेठ की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। तो जब वो वापस चला जाता है घर पे, अगले दिन फिर भिखारी आता है, तो उसके लिए वो 4-5 रोटियां पहले ही से ही बना के रखता है और उसको वो दान करता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो बच्चों की लाइफ हो, चाहे अब कितने भी इंसान बड़े बन जाओ, लेकिन कर्मों का फल हमें यही भुगतना है। तो क्यों ना हम किसी की मदद करें। यदि ईश्वर हम इतना हमें सक्षम बनाया है ईश्वर ने, तो हम यदि किसी के लिए दिल ना दुखाएं और किसी की मदद करें तो कितना अच्छा होगा। जैसे कि हम ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं और ईश्वर, हम ये अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर वो हमें दे, तो ऐसे ही जो हमसे गरीब लोग हैं, जो हमसे ये इच्छा रखते हैं कि हम उनको दे देंगे, तो क्यों ना हम उनकी पूर्ति करें, तो हमारे पे चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस मानव जीवन में आप जितना अच्छा कर्म कर सकते हो करो, जितना कुछ कर सकते हो मदद वो करो। यदि आपको ये मेरी कहानी और बातें पसंद आए तो आप सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं शेयर करो। थैंक यू।